पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। कैसा? इस वक्त मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कहलाने वाला टेक्सटाइल सेक्टर मसाइल से दो चार है। इस साल की अब सूरत हाल ये है कि 100 से ज्यादा टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जी हाँ। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, आज टेक्सटाइल सेक्टर ने खुद एक तरह से रो के चीख के पूरी कौम के सामने अपना मुकदमा रखा है। बाकायदा तौर पे उनकी जानिब से एक इश्तिहार दिया गया अखबारात में, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 100 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। ये मतलब इससे ज्यादा कोई लम्हा फिक्रिया हो सकता है कि वो मुल्क जिसका मेन स्टे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, ओवर द ईयर्स हम टेक्सटाइल की बरामदात से टोटल बरामदात का नंबर हासिल करते हैं, वो नीचे की तरफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि यार हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाईजान, आप हमें हल्का नहीं लें पाकिस्तानियों को, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने तो बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा राब्ता हो, मैं उनको बताऊंगा कि आप जो है ना वो काफिरों को मुसलमान करते हैं, आप यहाँ हालात दिखा के मुसलमान किया करें, यहाँ लाया करें। गलत निकल गया कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है, जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में कैसे मचा है हाहाकार, मीडिया कैसे रो रही है और आम जनता किस तरह सिस्टम पर सवाल उठा रही है, सब देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज ऑलमोस्ट तमाम अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर एक इश्तिहार छपा हुआ है। वैसे तो कई दिनों से ये इश्तिहार छप रहा है। उसका जो अनवान ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्सिंग, ये डॉन के ऊपर इश्तिहार है। जो है इस इंडस्ट्री को कौन मार रहा है, व्हाट इज किलिंग दिस इंडस्ट्री। मुख्तलिफ नीचे हम देख रहे हैं कि वो बताया जा रहा है एप्टमा की तरफ से, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल जो मिल्स एसोसिएशन की तरफ से, कि हमें हमारे ऊपर टैक्स किस तरह का लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो बिजली की कीमतें किस तरह की लगी हुई हैं, और हमारे ऊपर लेवी जो है, जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी टैक्स है। और साथ में लिखा है कि 100 से ज़्यादा जो है टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई हैं और अगर हालात ऐसे रहे तो मजीद बंद होंगी। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बताइए, ये 100-125 यूनिट बंद हो गए, वजूहात क्या है? मलिक साहब, इशू ये है, हमारी आधी कैपेसिटी बंद है, आधी चल रही है। जो चल रही है वो सिसक के चल रही है। उसकी 4 या 5 बुनियादी वजूहात हैं। वो वजूहात में सर नंबर 1 फैक्टर एनर्जी कॉस्ट है कि पूरे खिते में, बाकी दुनिया को छोड़ दें, पूरे खिते में जब आप अपना मुआवजा करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम और चाइना के साथ, तो सबसे महंगी एनर्जी कॉस्ट आपकी है बिजली की और गैस की। नंबर 2 सर, सबसे महंगा इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपका है इन्हीं सारे रीजनल कंपेटिटर्स के मुआवजे में। नंबर 3 सर, आपकी गैस कॉस्ट भी ज्यादा है एंड आपने महंगी कर दी है। नंबर 4 सर, आपकी टैक्सेशन भी सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, जिसपे मजीद रोशनी डालने की जरूरत भी नहीं है, उन सारे नामों से आप बखूबी वाकिफ हैं। तो एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, गैस कॉस्ट, वेरी हाई टैक्सेशन, ये सब चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में, चाहे वो कराची, हैदराबाद है, चाहे लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, खदूम रीजन है, उन सब में 100-150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। कामरान साहब, जब सूरत हाल इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट का भी नंबर देखें तो वो भी ऊपर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी शदीद परेशानी की सूरत हाल है। लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए, पूरी रियासत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि ये सूरत हाल को एड्रेस कैसे करें। जी सर, ये लम्हा फिक्रिया, और चूंकि आपकी देखें, आप अपनी महंगाई को ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे एक लोकल प्रोडक्ट पे फ्रंट लोड करके अपनी आवाम को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने इंटरनेशनली compete करना है रीजनल कंपेटिटर्स से, जो आपके मुकाबले में वही चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड सस्ते भाव बेच रहे होते हैं, तो आपको compete करना है। और आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ऑफिशियली शायद अनऑफिशियली आप दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। तो जितना आपकी लेबर पूल में, स्किल पूल में हर साल लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, उतनी आगे जॉब क्रिएशन नहीं है, उतनी आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है।
इंपोर्ट सर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है एंड उस पर मुझे कोई होते वक्त का फोकस नहीं लग रहा इंपोर्ट को कर्ब या रैशनलाइज करने का। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी, लिस्ट देख के टेक्सटाइल मिलों की, अगर ये बंद होंगी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए नदीम भाई, ये यकीनन परेशानी की बात है और टेक्सटाइल वाकई बंद हुई है, लोग बेरोज़गार हो। मैं तो खुद फैसलाबाद 2-3 दफ़ा गया हूँ और कराची भी गए हैं, वहाँ भी सच्ची बात है। इस पे तो गवर्नमेंट जवाब बेहतर दे सकती है कि एनर्जी और इंटरेस्ट रेट और इस पे क्या इनकी प्रायोरिटीज हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, एप्टमा ने ये इश्तिहार दिया, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। अब ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। डॉन न्यूज के पहले सफे पे इन्होंने इश्तिहार दिया जिसमें लिखा हुआ है कि 100 टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। वो बता रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्सिंग, यानी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो तबाही के दहाने पे है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? जितनी कीमत बिजली की हो गई है, इसी तरीके से जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, उस चाहे वो टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज हो या उसके अलावा पावर कनेक्शंस का जो मसला है, उसके साथ साथ जो लेवी ली जाती है गैस के ऊपर और बहुत सारे जो इस तरह के मामलात हैं, उसकी वजह से हालत ये है कि आप कंपीट ही नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। और वो ये बता रहे हैं, डॉन न्यूज के अंदर ये खबर भी है कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये डाउन टर्न इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो जवाल आ रहा है उसमें शिद्दत आ गई है और आपकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें मसलसल कमी हो रही है। मैं थोड़ी सी आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न्स ओवर डिक्लाइन इन द कंट्रीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फॉर द 4th consecutive month and appeal to the government to take up the matters urgently। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस मामले को आप जल्दी हल करें। 4 महीने से मसलसल मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो जनाब गिरती जा रही हैं। और अब ये जो एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उन्होंने बाकायदा तौर पे इश्तिहार दे के बताया कि जी ये सारे मसाइल हैं आपकी मैशत के अंदर और इसकी वजह से ये सेक्टर तबाही के दहाने पे। ये वो सेक्टर है जिसका शुमार उन सेक्टर्स में होता है जो बड़े पैमाने पे बाहर से डॉलर लेके आते हैं, यानी ये एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर डॉलर आते हैं। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि इस सेक्टर की अपनी हालत जो है वो पतली हो चुकी है और वो इश्तिहारात दे के आपको बता रहे हैं जनाब यहाँ पे हमें इतना नुकसान हो रहा है और उतना नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसी इश्तिहार के अंदर उन्होंने ये लिखा कि ये जो सारे मामला आते हैं ये तमाम हुकूमत के लोगों को पता है, ये 3 साल से हुकूमत के अंदर है। उन्होंने लिखा कि या तो ये अनएबल है, ये बाकायदा उन्होंने लिखा एप्टमा ने, या तो ये अनएबल है या अनविलिंग है, या तो ये कर नहीं सकते या ये करना नहीं चाहते। तो ये या तो इनकी नाअहली है या फिर जो है वो ये करना नहीं चाहते। तो ये सेक्टर अगर इसी तरह नीचे जाता रहा तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि जनाब अब ये लोग आपको लिख के बता रहे हैं कि भाई हमारा सेक्टर तबाह हो रहा है, लेकिन अगर आप हुकूमत की बातें सुने वो ये कह रहे हैं जी बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। और भाई आपका अपना जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि कंपेटिटिव नहीं है वो इस वक्त मार्केट के अंदर। बिजली महंगी, गैस महंगी, आपकी जो दीगर पॉलिसीज हैं उससे उनको नुकसान हो रहा है। तो बाहर से कौन आके यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा बाहर से और आके यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाएगा या कोई यूनिट लगाएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा? यहाँ पे जो पहले से बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं हुकूमत के ऊपर सख्त किस्म की तनकीद कर रहे हैं कि अभी मुल्क से बाहर चले जाएं, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका, इंडिया, बेशुमार चीज़ें हर तरह की बन रही हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट का जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वैल्यू एडिशन बड़े कम चीज़ों की है। बाहर चले जाएं आपको रो पीट के अपने तौलिए नज़र आते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ नज़र आएगी, हसरत ही रहती है कि अच्छी शर्टें नज़र आएँ, कोई ट्राउज़र नज़र आएँ, कुछ सूट नज़र आएँ। जबकि आप देख लें हमारे गली मोहल्ले में कहते हैं कि इससे अमेरिका से यूरोप से अच्छे बनाने वाले लोग बैठे हुए कपड़ा। लेकिन आप देख लें उसकी वजह बुनियादी तौर पे तो ये है कि शायद मेरा ख्याल है जो एक आसान हल ढूंढा गया ना, वो हमारी कॉटन एक ज़माने में आमना बहुत अच्छी जब हुआ करती थी तो वो आधी कॉटन जो है ना उसको बेच दिया करते थे। मतलब जब 12-13 मिलियन बेल पैदा होती थी, अब कम होते होते आप देख लें हालात ऐसे हो गए हैं 6 से 7 मिलियन बेल रह गई हैं और उसमें भी आप देख लें मसाइल हो जाएंगे अभी जो सैलाब की वजह से हुआ है। बिल्कुल मुल्क गरीब हो रहा है, सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत पतले हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, 100 से ज्यादा बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं और रोजाना की बुनियाद पे मजीद मिलें बंद हो रही हैं। वो बेचारे अखबारों में इश्तिहार लगा लगा कर वजीर आजम से अपीलें कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम जिसकी 4 साल से हुकूमत है पाकिस्तान में, इसने तबाही और बर्बादी के अलावा इस कौम को कुछ नहीं दिया। 3 साल से आसिम मुनीर साहब बैठे हैं, उनके दौर में भी बदतरीन तबाही हुई है इकोनॉमी के मैदान में, इनकी मौजें लगी हुई है, ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और ये अवाम का पैसा अंधाधुंध लुटा रहे हैं। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।